नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो मांगलिक दोष के विषय में जानकारी देने के लिए बनाई गई है कि मांगलिक दोष कुंडली में कैसे बनता है, मांगलिक दोष के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, मांगलिक दोष के कौन कौन से बुरे प्रभाव हैं, वह शादी से पहले कौन से ऐसे उपाय करें कि मांगलिक दोष का असर जो है वो समाप्त हो जाए, और अगर किसी कारणवश शादी से पहले उपाय नहीं हो पाते हैं तो शादी के बाद कौन कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव ना पड़ें, मांगलिक दोष समाप्त हो जाए, दाम्पत्य जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मांगलिक दोष को कुंडली में कैसे देखें। किसी भी कुंडली उठा लें, वर या कन्या की, और सबसे पहले उसकी लग्न चार्ट को देखें। लग्न कोई भी हो, उसमें मंगल की स्थिति को देखना है, क्योंकि यह मांगलिक दोष मंगल ग्रह के कारण बनता है। तो मंगल की स्थिति को देखें कि मंगल कहाँ पे बैठा है। अगर मंगल वर या कन्या की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव व व्यय भाव यानी कि 12वें भाव में बैठा हो तो यह सिद्ध हो जाता है कि मांगलिक दोष जातक की कुंडली में विद्यमान है। तो आइए अब जानते हैं कि मांगलिक दोष के लक्षण क्या क्या हैं, उसके बुरे प्रभाव क्या क्या हैं। तो अगर किसी के मांगलिक दोष है तो उसके कार्य व्यवसाय में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह व मनमुटाव, बीमारी में वृद्धि, जीवन का संकट, पति व पत्नी के शारीरिक सुखों में कमी, असंतुष्टि जैसे लक्षण पाए गए हैं। आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, हमेशा मानसिक समस्या बनी रहती है। तो यह लक्षण है मांगलिक दोष के। अब अगर यह मांगलिक दोष कुंडली में हो, लक्षण भी हो, और तो उसके उपाय क्या क्या होते हैं। तो ये लक्षण जो है शादी के बाद बहुत अधिक प्रबल हो जाते हैं। शादी से पहले हल्के फुल्के रहते हैं, उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो लक्षण जो हमने बताए हैं ये शादी के बाद बहुत प्रबल हो जाते हैं। इसका असर पूरे जीवन पर, पूरे कुटुंब पर पड़ता है। तो अगर किसी के कुंडली में मांगलिक दोष है और फिर भी वो ऐसी वर या कन्या से शादी करना चाहता है जिसकी कुंडली में नहीं है, तो इसके लिए शादी से पहले कौन से उपाय करें। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है कि पीपल या बरगद के वृक्ष से शादी कराकर उस वृक्ष को काट दिया जाए। तो ये एक उपाय है, सबसे अच्छा उपाय मांगलिक दोष को समाप्त करने के लिए शादी से पहले किया जाने वाला उपाय। वैसे तो शादी से पहले जो कुंडली देखी जाती है, अगर दोनों लोग मांगलिक हों तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है, सारी समस्या ही खत्म। अगर ये उपाय हो जाए कि हाँ, मांगलिक वर और कन्या दोनों अगर मांगलिक हैं और ऐसे लोगों से अगर कुंडली देख के शादी की जाए तो अति उत्तम है। इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन केवल एक मांगलिक दोष ही बाधा बनने लगती है शादी में। तो उसके लिए लोग उपाय करते हैं। तो उपाय में बरगद या पीपल के वृक्ष से शादी कराकर उस वृक्ष को काट दिया जाए। विधिवत एक बढ़िया ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करा करके यह उपाय कर लिया जाए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है ये। अब अगर ये भी उपाय ना हो पाए, और बहुत से लोग होते हैं कि नहीं मानते हैं कि भैया हम तो मांगलिक दोष से क्या मतलब है, दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है, कहाँ कहाँ पहुंच गई है, और हम अभी इन्हीं सब चीज़ों में पड़े हैं। और वैसे लोग शादी कर लेते हैं, वो लोग इस पर विचार और ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर इसके बाद लक्षण दिखने लगे, कार्यों में बाधा, बीमारी अचानक से बढ़ने लगे, सेहत ढलने लगे,
शादी के बाद जो है संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने लगे, रोग बढ़ने लगे, चलता फिरता अच्छा खासा व्यापार हो उसमें घाटा लगने लगे, तब तो आपको समझ आना चाहिए कि उसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कौन से उपाय करें? यूं तो शादी के बाद किए जाने वाले उपाय उतने बहुत ज़्यादा 100% सफलता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनके दोषों में बहुत सी कमी कर देते हैं। तो इन्हीं 2-4 उपाय के विषय में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में केसरिया गणपति, जो केसरिया रंग के हों, ऐसे गणपति की स्थापना कर लें, उनकी नित्य आराधना करें, उनको दूर्वा मोदक नारियल चढ़ाएं। तो ये गणेश जी की एक उपाय है जो आपको करना है, जिससे बहुत हद तक बाधाओं में शांति मिलेगी। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, हनुमान जी की आपको नित्य आराधना करनी है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ व चमेली के तेल का दीपक व चमेली के तेल में सिंदूर, पीला सिंदूर मिला करके हनुमान जी को लगाएं, उनकी आराधना करें। इससे भी दोष में बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद हर मंगलवार और शनिवार को चींटियों को मीठा दाना, चीनी हो गया या कुछ मिठाई को फोड़ लें, उसको डालें, उससे भी दोष में शांति मिलेगी। उसके बाद सबसे अच्छा एक उपाय ये भी है कि 1.25 किलो लाल मसूर की दाल हर मंगलवार, कुछ नहीं तो कम से कम 16 मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि यह जो दोष हैं या जो समस्याएं चल रही हैं मंगल दोष के कारण, वो समाप्त हो और कृपा प्राप्त हो, जिससे दाम्पत्य जीवन सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य से बीते। तो एक ये उपाय हो गया। और एक उपाय ये है कि बरगद के वृक्ष में थोड़ा सा जल और दूध मिला करके उनको चढ़ाएं, धूप दें। तो ऐसा करने से भी जो है मांगलिक दोष में शांति मिलती है। तो यह कुछ उपाय जो शादी के बाद किए जाने वाले उपाय हैं मांगलिक दोष को शांत करने के लिए। अब ऐसा ना हो कि पता चले जो उपाय शादी से पहले करना है उसको बाद में करना है, जो बाद में करना है उसको पहले करना है, तो इससे सर्वथा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और यह जो जानकारी हमने दी है अपनी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हमने दी हैं, जिसको आप सभी को जो है एक विद्वान ब्राह्मण को दिखा करके कुंडली अपनी, अगर ऐसे लक्षण है तो उसको आप फॉलो करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों को लाभ अवश्य होगा। जो समस्याएं अगर उससे संबंधित हैं तो वो समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो ये पसंद आया हो तो आगे की अन्य जानकारियों के को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।